सौदे बाजी प्लस भट्टी साहब की तरफ से बेनजीर शाह साहिबा, अगर ये सौदे बाजी प्लस हुई है जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं, कुछ लोगों की बुनियाद पे ही सौदा होता है, ये क्या हुआ है? क्या किसको क्या मिला? साहिबा किसी पुलिस अफसर से बात हुई आज? नहीं, आप सैंडविचेस खा रहे थे। बस भट्टी साहब अब उनको तज्जिया देने दे। देखिए अलीना, मेरे ख्याल से पंजाब में तो सेनेट के इलेक्शन से पहले ही हो गया है यहाँ पे, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों पार्टीज में एक खौफ था पंजाब में, पीटीआई में भी और मुस्लिम लीग नून को भी, कि शायद उनके अपने जो एमपीएस है पंजाब में वो पार्टी लाइंस के मुताबिक वोट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए पंजाब में एक और पार्टी भी है, और खौफ मेरे ख्याल से शायद ये था कि शायद वो जो तीसरी पार्टी है वो एक और सीट ना सेनेट की निकाल ले। आपको याद होगा परवेज इलाही साहब का जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ था तो उनको 15 वोट ज्यादा मिले थे, और ज्यादातर वो मुस्लिम लीग नून के एमपीएस ने उनको वोट दिए थे। तो मेरे ख्याल से ये खौफ जो था वो दोनों पार्टीज में था, नून को भी था और पीटीआई को भी था, तो इसलिए उन्होंने एक किस्म का एक फॉर्मूला बनाया कि पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक डिवीजन कर देते हैं, 5 सीटें आपकी जो आपकी पार्टी स्ट्रेंथ बनती है, 5 आपकी और 1 क्यू लीग की। तो अब लग तो ये रहा है कि जो मुकाबला है सेनेट का असल में वो अब होगा शायद केपी में, क्योंकि आज भी आपने देखा कि वजीर आला जो केपी के थे वो नाराज अरकान से भी मिले, जहां पे साबिक वजीर कानून भी थे, सुल्तान मोहम्मद साहब भी थे, तो वहां पे लग रहा है कि शायद वहां पे कुछ मुकाबला होगा ऑपोजिशन के बीच में और पीटीआई के बीच में। लेकिन मेरे ख्याल से तो आपको लग रहा है ये मिल बैठ के फॉर्मूला डिवाइस कर लिया एक, मेरे ख्याल से पंजाब में क्योंकि एक डर खौफ था तो शायद इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो चले सेटल करें ना, सबको अपने अपने हिसाब से सीट उनकी मिले। लेकिन मेरे ख्याल से लीना ये एक बुरी डेवलपमेंट नहीं है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, इसलिए क्योंकि वैसे ही ये बड़ा इलेक्शन जो था वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो रहा था ओपन बैलेट की वजह से। तो अब ये है कि ये जब इलेक्शन गुजर जाएगा तो उसके बाद फिर आराम से बैठ के सारी पार्टीज मिल के पार्लियामेंट में बैठ के ओपन बैलेट को बिल लाएं, उस पर डिबेट करें, उसको वोट करें और फिर उस पर बैठ के डिसीजन लें कि ओपन, क्योंकि ओपन बैलेट एक बड़ा मतलब आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही हैं कि थोड़ी सी फजा जो कशीदगी की बनी हुई थी उसमें भी कमी आएगी इसके बाद। और उससे पहले ना ये जो जल्दबाजी में किया जा रहा था ना कि ओपन बैलेट जल्दी से ले आए इलेक्शन से पहले, मेरे ख्याल से उसमें भी वो भी एक तरह से एक अच्छी डेवलपमेंट है। आप इस पे आराम से बैठ के अगले सेनेट के इलेक्शन के लिए एक डिसीजन हो सकती है, क्योंकि ओपन बैलेट में बहुत सी चीजें हैं, सिर्फ ये आईनी तरमीम लाना और भी आपको आईनी तरमीम लानी पड़ेगी अगर आपके एमपी राय के मुंतजर हैं। और एक सवाल यहाँ पर बिल्कुल हाँ लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी अलीना कि मैंने पहले भी ये कहा था कि जो पीडीएम का जो इत्तेफाक है वो अभी तक सिर्फ लॉन्ग मार्च पे और जलसों पे ही है। मेरे ख्याल से नो कॉन्फिडेंस मोशन पे और इन चीजों पे अभी तक कोई खास इत्तेफाक नहीं। आपने देखा फरीदुल्लाह बाबर साहब ने भी आज अपना थोड़ी सी डिबेट अपना जो तरफ निकल जाती है। नॉमिनेशन पेपर है वो जाना चाहती हूँ, ये चीज आपने फॉर्मूला वाला पॉइंट अच्छा किया।